हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम फॉरगेट पासवर्ड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमें कुछ HTML पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट उसको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाके HTML फाइल और उसका नाम पासवर्ड रीसेट कंप्लीट। COMPLETE कंप्लीट। फिर पासवर्ड रीसेट कंफर्म। पासवर्ड रीसेट कंफर्म। फिर एक और हमें क्रिएट करना है पासवर्ड रीसेट डन। रीसेट डन। और लास्ट वाला पासवर्ड रीसेट फॉर्म। चलिए फटाफट इसके साथ इस सबके कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोड करेंगे पासवर्ड रीसेट कंप्लीट। इसको मैं मिटा लेता हूँ और यहाँ पर मास्टर पेज को एक्सटेंड करा लेता हूँ। EXTENDS एक्सटेंड्स master.html। ब्लॉक बॉडी और फिर एंड ब्लॉक। इसमें मैं एक फॉर्म को क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले लेता हूँ div। इसकी क्लास होगी कंटेनर। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, इसमें हम जब भी हम जो पासवर्ड चेंज करेंगे तब हम जब पासवर्ड चेंज कर देंगे तब हमें एक मैसेज शो होगा, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। फिर हम एक लिंक भी रखेंगे लॉगिन पेज पर जाने के लिए। तो उसके लिए एक और div ले लेता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ कॉलम SM4। यहाँ पर मैं एक H2 में लिखता हूँ पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। CHANGED चेंज्ड। फिर P टैग में लिखता हूँ यू में गो हेड एंड लॉग इन नाउ। यू में गो अहेड AHED हेड एंड लॉग इन नाउ। अब यहाँ पर एक लिंक दे देता हूँ लॉगिन पेज के लिए एंकर टैग href। URL लॉगिन।
क्लास भी दे देता हूँ, इसको बटन बना देता हूँ। क्लास btn प्राइमरी और यहाँ पर दे देता हूँ लॉगिन। कंट्रोल एस से सेव किया। अब हम एडिट करेंगे पासवर्ड रीसेट कंफर्म को, इसको। तो इसके लिए मैं लॉगिन पेज को क्रिएट कर लूँगा। ये लॉगिन पेज को मैंने कंट्रोल ए किया, सी किया, ये कंफर्म में जाके उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम उसको चेंज कर देंगे, न्यू पासवर्ड। और यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगाएंगे। इफ वैलिड लिंक और यहाँ पर CSRF टोकन, फील्ड टैग, ये सारा ऐसे रहने देंगे। और ये जो फॉरगेट पासवर्ड है उसको मैं निकाल देता हूँ। ये लॉगिन की जगह पर सेव और इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और पी टैग में इनवैलिड लॉगिन के एक मैसेज दे देता हूँ, ताकि जब कोई जो हमारा टोकन है वो अनवैलिड हो जाए तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो करे। तो उसके लिए मैं पी टैग ले लेता हूँ। पी टैग में कुछ स्टाइल भी देता हूँ, स्टाइल जिसका कलर होगा रेड कलर में मुझे इनवैलिड टोकन का एक मैसेज फ्लैश करेगा, इनवैलिड टोकन। और यहाँ पर पी टैग के अंदर एक और लिंक दे देते हैं। पी टैग के अंदर एंकर टैग में इसकी लिंक रहेगी href URL password reset। पासवर्ड रीसेट। यहाँ पर हम यहाँ बीच में लिखेंगे रिक्वेस्ट अ न्यू पासवर्ड रीसेट टोकन, रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड रीसेट टोकन। यहाँ पर जो हमने ये जो इफ स्टार्ट किया था उसको यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं। ये इफ को किया एंड इफ कंट्रोल एस करके सेव किया। अब हम पासवर्ड डन को एडिट करेंगे। तो इसकी जगह पर हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी। अब यहाँ पर हम मैसेज लिखेंगे रीसेट पासवर्ड, और
और यहाँ पर कुछ नोट्स लिखेंगे। मैं फटाफट उसको लिख देता हूँ। I have mailed 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 you instruction for resetting your password. Setting your password. इस लिंक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम निकाल देते हैं। और ये पी टैग में एक और मैसेज लिखते हैं, इफ़ यू हैव didn't receive it verified enter the correct email and or check your spam folder. Check your spam folder. कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अब हम फॉर्म को एडिट करेंगे। तो फॉर्म को एडिट करने के लिए फिर से लॉगिन पेज को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये फॉरगेट पासवर्ड हमें नहीं चाहिए। इसकी जगह पर हम लिखेंगे रीसेट पासवर्ड, RESET रीसेट पासवर्ड। फिर हमें ये वाली लिंक भी नहीं चाहिए और बटन में हम लिखेंगे सेंड कंफर्मेशन लिंक। सेंड कंफर्मेशन लिंक। चलो हमारा काम हो गया है। एक बार हम अपने सर्वर को चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड की मैंने लिंक नहीं दी है, तो चलिए सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड की लिंक को दे देते हैं। तो ये लॉगिन वाले फाइल में जाके ये जो हमने फॉरगेट पासवर्ड किया था वहाँ पर मैं पासवर्ड रीसेट की लिंक ले देता हूँ। URL यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड रीसेट। सॉरी RESET रीसेट। कंट्रोल एस। ये फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर हम ईमेल लिखेंगे, पर हमने अभी भी SMTP सर्वर की सेटिंग नहीं की है, तो फटाफट हम SMTP सर्वर की सेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप गूगल पर जाकर यहाँ पर आपको लिखना है Django SMTP
कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया, और अब हमारा जो settings.py है उसमें हमें चले जाना है। settings.py में हमें यहाँ पर आप कहीं भी जगह पर इसको रख सकते हैं। आप यहाँ पर कमेंट लगा देना कि ये SMTP सर्वर की सेटिंग है, ताकि आपको पता चले। अब मैं मेरी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। आपको यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है वो, और यहाँ पर आपकी मेल आईडी का पासवर्ड देना है। तो मैं ये तो आपको दिखा नहीं सकता अभी के लिए, तो मैं वीडियो को अभी पॉज कर रहा हूँ। मैं फटाफट ये फिल करके आपको दिखा दूँगा। जब भी आप पासवर्ड सेव करके आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको आपने जो अपने अकाउंट क्रिएट किया था और आप उसका पासवर्ड भूल गए, तो उसको फॉरगेट करने के लिए उसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट उसको डाल देता हूँ। मैंने ये यहाँ पर सेंड कंफर्मेशन एक लिंक जाएगी मेरे सर्वर पर। अभी मुझे सिर्फ यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है, पर मेरे मेल पर एक मेल आएगा और यहाँ पर मुझे एक लिंक मिलेगी। मैं वो लिंक पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर न्यू पासवर्ड और न्यू कन्फर्म पासवर्ड का जो फील्ड है मुझे दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर फटाफट न्यू पासवर्ड पे लिख देता हूँ। सेव किया मैंने और ये सेव हो गया। पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। फिर लॉगिन करके आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। कितना आसान है जेंगो में ये तीनों फंक्शनलिटी को क्रिएट करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे एक वीडियो PHP और लारावेल में भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।